students, I am Priyanka. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will do sum number 5 of exercise 6.1. In figure आपको एक फिगर गिवन है, POQ is a line. POQ आपके पास एक लाइन है, रे OR is perpendicular to line PQ. जो ये रे है OR, ये POQ पर क्या है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री. OS इज अनदर रे. OS एक अनदर रे है, लाइन बिटवीन, जो कि लाई कर रही है बिटवीन, किसके बिटवीन, रेज OP एंड OR. OP रे और OR के बिटवीन एक रे है, उसका नेम क्या है, OS. प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ROS, जो ये एंगल है ROS इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल QOS. एंगल QOS माइनस एंगल POS. एंगल POS आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है. तो देखो गिवन में आपको क्या गिवन है, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. जो ये OR है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू PQ. आप इसको आगे राइट करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, कि क्या राइट कर सकते हो, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR. टू प्रूव, आपने क्या प्रूव करना है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS. अब इसका प्रूफ देखो, यहाँ पर गिवन है, यहाँ टू प्रूव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रूफ. तो प्रूफ में आप क्या करोगे, एंगल ROQ क्या है, आपको 90 डिग्री का गिवन है. तो यहाँ से देखो ये एंगल ROP, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. ये 90 का क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये OR है ये POQ पर क्या है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ऑफ 90 डिग्री. मीन्स ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल. तो ROP भी क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री. आपने इसको ले ली इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या ले ली इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों की राइट साइड क्या है, इक्वल. तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल. और ये कब होगा, जब आप क्या करोगे, इक्वेशन को कंपेयरिंग करोगे. तो क्या राइट करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट भी क्या हो गई, सेम. तो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ. अब आप फिगर में देखो, आप POR को क्या राइट कर सकते हो, जो कि POR. आप यहाँ वाला पोर्शन भूल जाओ जो आपको ये दिखाई दे रहा है. आप इसको देखो, ये POR ये कंप्लीट है, इसको आप POS प्लस ROS राइट कर सकते हो. इट मीन्स दोनों एंगल्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास एंगल POR जा रहा है. तो आप POR को क्या राइट करोगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या था आपके पास, राइट साइड में ROQ. ROQ को देखो आप फिगर में कैसे राइट करोगे, ROQ अगर मैं देखती हूँ तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसके बिटवीन तो कोई भी रे नहीं है. तो इससे जो पहले वाली रे है हम उसको लिखेंगे, यहाँ से ये है. अब हमने ROQ की वैल्यू निकाली है. ROQ कैसे आएगा, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से, कंप्लीट एंगल मीन्स SOQ, इसमें से क्या बाहर कर दूँ, आउट कर दूँ, ROS को सपोज करो मेरे पास ये कंप्लीट क्या है, ये स्केल है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ये कंप्लीट वैल्यू 16 है और इसका इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये 12 है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, कंप्लीट स्केल की लेंथ में से इस स्केल की लेंथ को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे. तो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी. सेम यही कंसेप्ट है यहाँ पर भी. आप क्या करोगे, इस कंप्लीट एंगल में से, यानी कि SOQ में से आप क्या माइनस कर दोगे, एंगल ROS. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ROQ. तो मैंने ROQ क्या राइट कर दिया, एंगल SOQ माइनस एंगल ROS. ये अब आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि हमें जो हमने प्रूव करना है, प्रूफ में हमें ये करना है. तो ROS तो हमारे को एक साइड चाहिए, बाकी सब क्या चाहिए, अनदर साइड. तो मैं क्या करूँगी, स्टेटमेंट में ROS को एक ही साइड राइट कर दूंगी, बाकी स्टेटमेंट को अनदर साइड. तो देखो यहाँ पर एंगल ROS यहाँ है, ये माइनस है ROS राइट साइड में. जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल SOQ. ये जो प्लस का POS है लेफ्ट साइड में, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल POS.
एस। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या है, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ पर आर ओ एस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो क्या राइट करेंगे हम, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस डिवाइडेड बाई 2। या फिर मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। यही चीज हमें प्रूव करनी है, तो लास्ट में क्या राइट करेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये हेंस प्रूव्ड राइट करना लास्ट में आपके लिए कंपल्सरी है। We will do sum number 6. It is given that आपको given है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, मीन्स एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। जो एक्स वाई है उसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर, आपको एक फिगर ड्रा करना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो सारी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है उसको रीड करके। इट मीन्स आपको इस सब में फिगर गिवन नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन को रीड करके खुद फिगर को ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, फर्स्टली वी विल ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कितना है आपके पास, 64 डिग्री। फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है एट पॉइंट पी तक। जो ये एक्स वाई साइड है इसको हम डाउन साइड P तक क्या कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। जो वाई क्यू रे है, अब वाई क्यू रे हम यहाँ से ले, यहाँ से ले, कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि वाई क्यू जो रे है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे एंगल जेड वाई पी, ये जेड वाई पी है तो वाई से जाएगी ऐसे, ये रे वाई क्यू है, ये क्या कर देंगे हम ड्रॉ कर देंगे। ये क्या कर रहा है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर ये 32 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 32 डिग्री का। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हमने क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू वाई पी को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या है इसका रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से उस एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो फर्स्टली वी विल राइट गिवन। गिवन में क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। टू फाइंड, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड, हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंड दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, हमें देखो सब हमें जो दे रखा है स्टेटमेंट में कि जो ये वाई क्यू है ये एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स। इट मीन्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। वाई, ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज रीजन राइट करेंगे, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो जो एंगल इक्वल है, हमने इनकी वैल्यू राइट कर ली x। आप कुछ भी राइट कर सकते हो, a b, मैंने राइट कर लिया यहाँ पर x। तो आप देखो जो ये एक्स वाई लाइन है इसको प्रोड्यूस हमने p पॉइंट तक किया। इट मीन्स ये कैसी लाइन बन गई है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप क्या चेक कर रहे हो, कितने एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3, 3 एंगल्स बने हुए हैं। और इन 3 एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स हैं। तो क्या राइट करेंगे, 64 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, देखो x और x ये लाइन वेरिएबल्स हैं तो इनको क्या कर लेंगे, ऐड। 64 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को यही रहने देंगे और 64 को क्या कर देंगे राइट साइड। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 64 है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 64 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या कर दोगे, माइनस
माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें 116 डिग्री। बट अब ये तो वैल्यू आई है 2x की, हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, x की। तो x की वैल्यू क्या होगी 116 डिवाइडेड बाय 2, तो कट करने पर क्या आ जाएगा 58 डिग्री। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 58 डिग्री। अब हम करेंगे जो फाइंड आउट करना था एंगल, एंगल क्या फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू हम फिगर में देखेंगे कैसे है एक्स वाई क्यू। ये जो एंगल एक्स वाई क्यू है ये किसको मिलाने पर बन रहा है, एंगल एक्स वाई जेड को और किसको जेड वाई क्यू को। और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 64 डिग्री गिवन है। देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू की मीन्स क्या है x, और x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की है 58 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 122 डिग्री। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फाइंड एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हमारे पास कितना आया था 58 डिग्री, बट हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं 360 डिग्री में से उस एंगल को क्या कर देते हैं माइनस। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 302 डिग्री यानी कि 302 डिग्री। हमने यही क्या करना था फाइंड। तो हैज फाउंड। In this video we have done sum number 5th and 6th. You will done sum number 5th and 6th in your FNB. If you have any problem then you can call me between 6 PM to 8 PM. Have a nice day.